हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। किसका सिलेबस? आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। ठीक है, तो हम कुछ अपडेटेड चीज़ें लाते हैं, हम कोई पुरानी पुरानी चीज़ें नहीं लाते हैं। ठीक है, और बच्चों को अपडेट की ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं वीडियो बना कर लाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। इसका मतलब होता है रीजनिंग। हम रीजनिंग पढ़ते हैं ना, वही। तो इसमें हमको टॉपिक विस्तार से दिए गए हैं, जैसे कि एनालॉजी पढ़ना है हमको, और जो समानता विभिन्नताओं का विश्लेषण भी पढ़ना है। मैं हिंदी में लाया हूँ, फिर इंग्लिश में भी लाऊंगा। पैटर्न पहचान और समस्याओं को हल करने की क्षमता, जो हिंदी में लाया हूँ मैं। इंग्लिश का टॉपिक, जो बच्चे इंग्लिश में नहीं उतना जानते उनके लिए मैं हिंदी में इंग्लिश में भी वीडियो लाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग, अक्षरों संख्याओं को कोड डिकोड करना, लॉजिकल रीजनिंग और ध्यान की परीक्षण। हम बात करेंगे, इसमें गणितीय क्रियाएं भी होती हैं कुछ, और त्वरित गणना होती है, समस्या का समाधान होता है, और सिलोजिज्म होता है, निष्कर्ष होता है, कथन होता है, तर्कसंगत होता है, और क्षमता का परीक्षण होता है। ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब आगे हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। आगे हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान। तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले और उसकी तैयारी से पहले हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सिलेबस के हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम भौतिकी। भौतिकी में पढ़ना है हमको, गति पढ़नी है, बल पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है। ये हर एक एग्जाम में यही पॉइंट मोस्ट होते हैं, हर एक एग्जाम में यही पॉइंट आते हैं, कोई हट के नहीं आता है। ठीक है, ना आपको अलग से कहीं से मिलेगा। दैनिक जीवन में भौतिकी के उपयोग और रसायन। रसायन में हम बात करेंगे तो पदार्थ की संरचना और रासायनिक अभिक्रियाएं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की समझ। और जीव विज्ञान में हम बात करेंगे तो मानव शरीर, पौधों के बारे में यानी प्लांट, पादप, जानवरों के बारे में एनिमल, और जैविक प्रक्रिया और पर्यावरण के बारे में एनवायरमेंटल। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहीं जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अब अगला हम करेंगे सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। करंट होता है डेली की न्यूज़, जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। खेल। खेल बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं, राष्ट्रीय खेल भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होते हैं, और जिन पर के रजत पदक और गोल्ड मेडल ये दिए जाते हैं। और हम बात करें तो खिलाड़ियों से संबंधित जानकारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस टेक्नोलॉजी में नई खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवीन तकनीक, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र की जानकारी। तो हर एक एग्जाम में, रेलवे में सीजीएल से लेकर के एसएससी, रेलवे में ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सब कुछ यही है। ठीक है, सबका सिलेबस एक होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भारत का इतिहास, संस्कृति और राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, देश के ऐतिहासिक राजनीतिक परिदृश्य और समझ। वर्तमान घटनाओं की बात करेंगे तो इसमें करंट इवेंट दे दिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, समकालीन मुद्दा और समाचार की समझ। तो ये अपनी जीएस में हिस्ट्री मिस्ट्री ये सब कुछ दिया है उनने, और करंट अफेयर भी दिया है। तो करंट अफेयर और हिस्ट्री उनने जोड़ के दी है, क्योंकि कुछ सवाल उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की संख्या। तो सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर मिलेंगे। गणित के भी 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर मिलेंगे। बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग से 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर मिलेंगे। जनरल नॉलेज से 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर मिलेंगे, उसी में करंट अफेयर जोड़ देंगे। ठीक है, अगली हम बात करेंगे इसमें मैथमेटिकल। तो इसमें संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम आएगा, और प्राइम संख्या आएगी यानी अभाज्य संख्या आएगी, भिन्न आएगी, फ्रैक्शन आएगा, दशमलव आएगा, अंकगणितीय संक्रियाएं आएंगी, संख्या प्रणाली आएगी। ठीक है, और दशमलव भिन्न आएगा, दशमलव भिन्न के रूपांतरण, तुलना, अनुप्रयोग, व्यवहारिक समस्याओं में इनका उपयोग। प्रतिशत आएगा, प्रतिशत की गणना आएगी, वृद्धि कमी यानी प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत अनुपात यानी परसेंट रेशियो, दैनिक जीवन में प्रतिशत के उपयोग भी आएंगे, और गणना कौशल को जांचने के लिए। तो इसमें जो प्रतिशत ये सब मोस्ट पॉइंट होते हैं, परसेंट, दशमलव, ये सब मोस्ट पॉइंट होते हैं। अगला है इसमें अनुपात समानुपात। देखो अनुपात रेशियो, और जो समानुपात भी आएगा इसमें, और
अनुपात और उनका अनुप्रयोग भी आएगा। अनुपात में समानुपात भी आएगा। और व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए समय और कार्य, टाइम एंड वर्क आएगा। समय और वितरण आएगा। समय और गति भी आएगी। समय प्रबंधन, कुशलता का परीक्षण आएगा। साधारण चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। CISI आएगा, उनका अंतर आएगा। मूलभूत समस्याएं और वित्तीय साक्षरता। तो ये उनने डिटेल दे दिया, लेकिन हमें इसमें मोस्ट क्या देखना है, जैसे अनुपात हुआ, समानुपात हुआ, इसमें कार्य हुआ, गति हुई, ये सब मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और आप वीडियो को बार बार देख लेना, आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली की वीडियो का। ठीक है, हम जो अपडेटेड वीडियो लाते हैं उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, मानवेंद्र क्लासेस। ठीक है, उस पर फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियो, फ्री डेमो क्लास, आपको सिलेबस और साथ में कंटेंट भी मिलता रहेगा।